नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सीए देवांग महेश्वरी और मैं आप सबका इस चैनल में स्वागत करता हूं। रियल स्टेट सेक्टर काफी बूम पे चल रहा है। काफी सारे स्टॉक्स हैं इस सेक्टर में जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस सेक्टर की और उसके बाद हम बात करेंगे 3 ऐसे स्टॉक्स की जो मुझे इस सेक्टर में बहुत अच्छा लगते हैं और जो मिड टर्म में काफी अच्छे रिटर्न्स भी दे सकते हैं। रियल स्टेट सेक्टर क्यों अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके प्राइमरली 2-3 रीजंस हैं। सबसे पहले कि जो इंटरेस्ट रेट है हाउसिंग लोन पे जो आपको 6.57% पे मिल जाएगा वो काफी लो है। डिकेडल लो इंटरेस्ट रेट्स चल रहे। सेकेंडली कि इसमें जो डिमांड सप्लाई का गैप था वो सडन डिमांड जो एकदम इंटरेस्ट रेट्स और ओवरऑल लॉकडाउन के बाद जैसी चीजें चेंज हुई उसके कारण एकदम डिमांड बढ़ी है और सप्लाई जो है वो ओवर द लास्ट 5-6 ईयर्स धीरे धीरे कम होता गया। क्योंकि इस सेक्टर में काफी कंसोलिडेशन हुआ है। अब कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि जो रेप्यूटेड बड़े फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बिल्डर्स थे और एक साइड थे छोटे बिल्डर्स, छोटे डेवलपर्स जो एक एक बिल्डिंग बनाते थे और एक साइड जो पूरी की पूरी टाउनशिप बनाते थे। सो ये छोटे छोटे डेवलपर्स के जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो ओवर द लास्ट 5-6 ईयर्स ड्यू टू द ओवरऑल स्लगिशनेस इनटू दिस सेक्टर खत्म होती गई। काफी सारे तो डेवलपर्स भी बंद हो गए और ये जो रेप्यूटेड प्लेयर्स थे इनकी तरफ लोगों का ट्रस्ट बढ़ते जा रहा है एंड इस कारण से जो ओवरऑल सप्लाई है वो कम हुआ और डिमांड एकदम से शूट अप हुआ। दूसरी तरफ अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया में एक घर खरीदने की एवरेज एज इज 30 ईयर्स, जबकि यूएसए में यही एवरेज एज 34 ईयर्स होती है। यानी कि एवरेज यंग पर्सन एक घर लेने की ओवरऑल डिजायर रखता है और वो ऐसा कर भी रहा है। अब हम आते हैं स्टॉक्स पे, बट उसके पहले एक डिस्क्लेमर कि ये जो भी स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे ये सिर्फ एनालिसिस पर्पज से है। ये कोई भी स्टॉक फाइनेंशियल रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को प्लीज कंसल्ट करिए। ऑल्सो रियल स्टेट सेक्टर इज अ हाईली साइक्लिकल सेक्टर, तो इस सेक्टर में अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि इस सेक्टर में अभी तक तो ऐसे कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडर बन सके, यानी कि आप इसको 10 साल 15 साल होल्ड नहीं करना है। ये सिर्फ एक मिड टर्म प्ले यानी कि लेस देन 3 इयर्स ऑफ प्ले है जहां पे एक अच्छे रिटर्न आने की मुझको बहुत उम्मीद लगती है। सबसे पहले स्टॉक जिसकी हम बात करेंगे वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज इंडिया में लार्जेस्ट रियल स्टेट डेवलपर है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट्स। 84 है जो इसके ओवरऑल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स है एज ऑन 30 जून और 115 मिलियन स्क्वायर फीट का जो एरिया है वो अभी इनके पास रेडी है या उस पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जो कि इनका सेलेबल लैंड बोल सकते हैं। अराउंड 21 मिलियन स्क्वायर फीट का इन्होंने ओवरऑल लैंड जो है वो बेचा है पिछले 5 साल में। बात करें इसकी ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन की, यानी कि इंडिया में कहाँ कहाँ इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो जो इनके मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स है वो महाराष्ट्र में चल रहे हैं। मुंबई और पुणे में जो प्रोजेक्ट्स है आप टोटल देखेंगे 46% ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद जो आता है वो आता है बैंगलोर जिसमें कि 18% कंट्रीब्यूशन है और दिल्ली एनसीआर का 15% ऑफ द प्रोजेक्ट्स है जो रन हो रहे। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के आरओसी और आरओई जो है वो है नेगेटिव। तो यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है कि जो कंपनी रिटर्न है जो कैपिटल पे निकाल रही है और इक्विटी पे निकाल रही है वो नेगेटिव है। बहुत सारी आप रियल स्टेट कंपनीज में सेम चीज देखेंगे, या तो वो नेगेटिव दिखेगा या वो बहुत एक लो सिंगल डिजिट में आपको मिलेगा 7% 8% का। जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि लॉन्ग टर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बट एक साइकिल जो है पूरी वो लगता है कि अब स्टार्ट हो रही है या ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके कारण मिड टर्म में एक अच्छा ओवरऑल रिटर्न है वो आ सकता है। कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशियो है तो डेट इक्विटी रेशियो 0.5 का है। प्रोमोटर होल्डिंग अराउंड 58% की है। कंपनी सॉलिड गोदरेज ग्रुप को बिलोंग करती है विच इज लाइक मोर देन 100 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस इनटू इंडिया। बात करें अब हम इसकी टेक्निकल चार्ट्स की, तो चलिए देखते हैं इसके चार्ट्स कैसे है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी ने एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म चैनल का ब्रेकआउट दिया है। अराउंड 11 ईयर्स का ये ब्रेकआउट है जो इस पॉइंट पे हुआ है और इसके बाद कंपनी एक अच्छे कंसोलिडेशन जो चल रहा है पिछले 3-1 हफ्तों से वो चल रहा है। एंड मुझे लगता है कि ये जो ओवरऑल एक इतना लंबा ब्रेकआउट है ये भी यही चीज बता रहा है कि इस सेक्टर में या इस कंपनी के साथ कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कि आगे रिसर्च करने लायक है। एंड इसीलिए मुझे लगता है कि ये कंपनी जो है वो मिड टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अब हम बात करते हैं सेकेंड कंपनी की इस सेक्टर में, तो सेकेंड कंपनी का नाम है प्रेस्टीज एस्टेट्स। ये कंपनी 1986 में स्टैब्लिश हुई थी। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 19,400 करोड़ है। कंपनी रेसिडेंशियल स्पेस में भी है, कमर्शियल स्पेस में भी है, कंपनी मॉल्स में भी है, कंपनी होटल्स में भी है और कंपनी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में भी है। तो ये 5 एरियाज है जो कि कंपनी ओवरऑल वर्क करती है। कंपनी के अराउंड 250 प्रोजेक्ट्स है जो कंपनी कंप्लीट कर चुकी है।
50 ऐसे प्रोजेक्ट है जो ऑनगोइंग है और अराउंड 34 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। कंपनी के प्रोजेक्ट जो है वो क्रॉस इंडिया है, जैसे कि नोएडा में भी मिलेंगे, दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में। सो काफ़ी पोर्टफोलियो जो इस कंपनी का काफ़ी वाइड है, सिर्फ रेसिडेंशियल यूनिट नहीं, कमर्शियल में भी एक अच्छा नाम है। कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात करें अगर हम अब, तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो है 12% का, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है कंपनी का अराउंड 6.5% का, डेट टू इक्विटी रेशो अगर हम देखें तो वो है 0.56 का। प्रोमोटर की होल्डिंग अराउंड 65% है, जो कि काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। और एक बात जो इसमें नोट करने है कि कंपनी ने रिसेंटली एक BSE पे अनाउंसमेंट अपलोड करा था, जिसमें कि कंपनी ने ये मेंशन करा था और ये नोटिफाई करा था कि कंपनी ने इस क्वार्टर में हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स करा है, जो कि अराउंड 2111 करोड़ की रही है। और कंपनी का जो एक प्रोजेक्ट है प्रेस्टीज ग्रेट एकर्स, ये वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग है जो कमर्शियल स्पेस या कमर्शियल रियल एस्टेट में बन रही है। कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो जो सेल्स का ग्रोथ था वो अराउंड 88% का रहा, जो वॉल्यूम ग्रोथ रहा वो अराउंड 100% का रहा, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो कंपनी ने इस क्वार्टर में बेची वो पूरी की पूरी डबल थी। तो जो कंपनी के रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छे आए कंपेयर टू अदर कंपनीज इन द सेम स्पेस। कंपनी जो है वो थोड़ी वेरिड स्पेसेस में है, जैसे कि कमर्शियल भी है, रेसिडेंशियल भी है, मॉल्स भी है, होटल्स भी है, और लोकेशन भी, इसकी जो ज्योग्राफी है वो अच्छी सेगमेंटेड है। इसके कारण मुझे कंपनी लगता है काफ़ी अच्छा करेगी। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की कि इसके टेक्निकल्स क्या बोलते हैं। जैसा कि हमने गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी देखा था कि कंपनी एक बहुत लंबा 11 साल का ब्रेकआउट दे रही है। सिमिलरली आप प्रेस्टीज स्टेट्स में भी देखेंगे कि ऐसा ही कुछ एक चैनल ब्रेकआउट लॉन्ग इसमें भी आ रहा है। मल्टीपल रिजेक्शंस थे 2010 में, 2015 में, 2018 में, 2020 में, एंड फाइनली जो सितंबर 2021 है इसमें ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। कंपनी इस ब्रेकआउट के बाद वहां पे भी रेस्ट कर रही है और काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी ओवरऑल दे रही है टेक्निकली। अब बात करते हैं थर्ड कंपनी की, जिसका नाम है ओबेरॉय रियलिटी। अगर आप मुंबई में काम कर रहे हैं या मुंबई में रहते हैं तो आपको इस कंपनी के बारे में जरूर मालूम होगा। आपने कोई ना कोई इनके रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पेपर में या तो ऐड देखे होंगे या तारीफ सुनी होगी, क्योंकि इनका मेजॉरिटी जो वर्क है वो मुंबई में ही होता है, वो भी रेसिडेंशियल यूनिट्स में ही होता है। कंपनी की मार्केट कैप देखें तो अराउंड 35,000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एक 41 ईयर ओल्ड कंपनी है और अराउंड 45 मिलियन स्क्वायर फीट जो है वो इनका सेलेबल लैंड अवेलेबल है। कंपनी के ROCE की बात करें तो अराउंड 9.4% है, ROE इसका 8.8% है। कंपनी का डेट इक्विटी रेशो 0.16 है। प्रमोटर होल्डिंग है वो भी अच्छी है, अराउंड 67%। तो ये कंपनी जो है एक काफ़ी अच्छा नाम है। और अगर आप रियल एस्टेट पे बुलिश है, स्पेसिफिकली अगर आप मुंबई के ओवरऑल एनवायरनमेंट में बुलिश है, तो ये कंपनी ओबेरॉय रियलिटी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि प्राइमरीली कमर्शियल साइड में रियल एस्टेट में ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, वो है कि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो है बिल्कुल तेज़ी में हर महीने कोई ना कोई यूनिकॉर्न बन रहा है जिसके न्यूज़ आ रही है। और जैसे जैसे अच्छी फंडिंग, हाईएस्ट रिकॉर्ड एवर पी फंडिंग जो है वो रिसीव हुई है स्टार्टअप वर्ल्ड में, तो जो ऑफिस स्पेस है वो भी काफ़ी बढ़ते जाता है। इसलिए प्रेस्टीज स्टेट्स के पास ये और एक एड ऑन है उनके पोर्टफोलियो में, और इन सेगमेंट को भी वो केटर कर सकती है। सो आपको ओवरऑल एनवायरनमेंट समझना पड़ेगा रियल एस्टेट में क्या चल रहा है। बात करते हैं अब टेक्निकल की, ओबेरॉय रियलिटी के चार्ट की। अगर हम ओबेरॉय रियलिटी का चार्ट देखें तो ये स्टॉक ने भी वैसा ही सेम अराउंड 10-11 ईयर्स का ब्रेकआउट दिया है। अगर आप देख रहे हैं तो इन सब में आपको एक सिमिलरिटी मिल रही है कि बहुत बड़े लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स है, जो कि ये बताते रहे कि इस सेक्टर में कुछ ऐसा चेंज हुआ है जो अभी तक नहीं हुआ है। ये जो रीजंस रहे वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए कि इसमें 2012 में एक रेजिस्टेंस था, 2018 में फिर एक रेजिस्टेंस था, 2019 में फिर यहाँ से रिजेक्ट हुआ, एंड फाइनली ये भी सेम टाइम सितंबर 21 में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, जिसके बाद ये कंपनी वहाँ पे कंसोलिडेट हो रही है और एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी करेंटली दे रही है। तो ये 3 स्टॉक है जो मुझे लगता है रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छा कर सकते हैं, प्राइमरीली जो रेसिडेंशियल साइड और कमर्शियल साइड में। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आपके क्या थॉट्स है इन कंपनीज के बारे में, या अगर आप चाहते हैं कि कोई और कंपनी का मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस करूँ, सो कमेंट में जरूर नोट करिएगा, मैं डेफिनेटली उस पर लुकआउट करूँगा। आई होप दिस वीडियो एडेड वैल्यू। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए क्योंकि आपसे वीडियो रोज आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी ए दिव्यांग महेश्वरी, बाय बाय।